अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज मैं आपको हिस्टेरिया के बारे में बताऊंगा। हिस्टेरिया क्या है और आपने इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिस्टेरिया। दोस्तों, हिस्टेरिया एक बहुत ही ख़तरनाक, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और ये डिज़ीज़ जो सी हमारे जहन की हालत को बयान करती है, हमारे माइंड की हालत को बयान करती है। इसका जो सा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा नफसियाती होता है। जब भी उससे कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़ता है, मारता है, पीटता है, झगड़ता है। अगर उससे कोई कुछ उस तरह की बात कर लें तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने की वजह से वो मारने की हद तक, मतलब जान लेने की हद तक जाता है। और उसका जो सा पेशेंट है उसको साथ बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। बहुत ज़्यादा झटके के साथ साथ उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, लेकिन वो मिर्गी के दौरे नहीं होते। वो हिस्टेरिया की एक बहुत ही कॉमन ख़तरनाक डिजीज़ की जो सी सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट की एक अलामत आती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। इसका जो सा पेशेंट है हिस्टेरिया का, उसमें कौन कौन सी अलामत आती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा माइंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, सीवियर हैवी रहता है और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बहुत ज़्यादा वहम होते हैं। और अब मैं आपको दोस्तों इसकी आइज़ के बारे में बताऊँ। इसका जो सा पेशेंट है हिस्टेरिया का, दोस्तों, उसको बहुत कम नज़र आता है जब वो कुछ देखने की कोशिश करता है। कभी उसको नज़र बहुत कम आता है और साथ ही साथ कभी उसकी नज़र चली जाती है। और अब मैं आपको इसके कान के बारे, इसका जो सा पेशेंट है हिस्टेरिया के, इसके कानों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसको कम सुनाई देता है और कम सुनाई देने के साथ साथ कभी उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कभी उसका जो सा कान है वो बहरे हो जाते हैं, पेशेंट बहरापन हो जाता है। अब दोस्तों, मैं इसकी आइज़ के बारे में बात करूं, इसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ, और ये इसके जो सा पेशेंट है उसकी जो सी स्किन के बारे में बताऊं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी स्किन है, उसकी जो सी सेंसेशन है, हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को फील नहीं होता कि मेरी स्किन को हाथ लग गया। अगर उधर चोट लग जाए या स्किन फट जाए तो उसको फील नहीं होता कि उसको ना दर्द होती है ना कुछ होता है, ज़ख्म बना रहता है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसके जो से बाजू हैं वो कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कभी बिल्कुल काम नहीं करते। उसके बाजू जो से बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। पैरालाइज की एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है। दोस्तों, इसमें आती है हिस्टेरिया में। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है वो जब कुछ खाने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से खा नहीं पाता। जब वो कुछ निगलने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से निगल नहीं पाता, उसको निगलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है जब वो कफ करता है वो सही तरीके से कफ नहीं कर पाता, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। कभी उसकी सांस बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी उसको सांस बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कभी उसको बिल्कुल सांस सही तरीके से आ नहीं रही होती। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी हार्ट बीट है वो यकदम कम हो जाती है और यकदम बहुत तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी हिस्टेरिया की एक बहुत ही कॉमन ख़तरनाक सिम्टम है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा एब्डोमेन है वो यकदम फूलना शुरू हो जाता है और फूलने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इस तरह जब पेशेंट कुछ खा रहा होता है उसका जो सा स्टमक है, मैदा है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है हिस्टेरिया का, जब वो बाहर चलने के लिए जाता है, बहुत ज़्यादा चलता है तो उसकी जो सी टांगें हैं वो कभी सही तरीके से साथ देती हैं, कभी उसकी जो सी पेशेंट की टांगें वो सही तरीके से साथ नहीं देती, उसकी टांगें जो सी बेजान हो जाती हैं, बल्कि पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और टांगें इस तरह लगती हैं जैसे पैरालाइज हो गई हैं, जैसे टांगों में फालज पड़ गया है और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर टांगों में चोट लग जाए तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे चोट लगी है, तो ज़ख्म बन जाता है, लेकिन उसकी जो सी दर्द है वो उसको नहीं होती। जब पेशेंट की जो सी टांगों की जो सी स्किन है वो अगर उस पर हाथ लगाते हैं, एज करते हैं, तो उसको इस तरह फील नहीं होता, उसको फील नहीं होता कि मेरी टांगों पे किसी ने हाथ लगाया है कि नहीं लगाया। तो दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी बैक कमर है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, ये जो सी डिज़ीज़ है पहले औरतों में भी पाई जाती थी और ये जो सी डिज़ीज़ है औरतों में जो
जो सा औरतों का जो सा यूट्रस है उसमें खराबी की वजह से ये डिजीज़ पाई जाती थी, लेकिन आजकल ये जो सी डिजीज़ है दोस्तों मर्दों में, औरतों में और लड़कियों में, बच्चों में, सब में पाई जाती है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा मोनो इंडिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।